नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित और आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में आने वाले सभी प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स पर अब ग्रीन सेस कटने जाएगा। जी हां, पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। उत्तराखंड के परिवहन विभाग ने ग्रीन सेस का मसौदा भी तैयार कर लिया है और वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्दी जो भी वाहन यहाँ आएंगे, उत्तराखंड की सीमा में दाखिल होंगे, तो जैसे टोल टैक्स कटता है उसी प्रकार से ग्रीन सेस कटेगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरटीओ सुनील शर्मा साहब। उनसे जानेंगे कि सर, क्या है ये ग्रीन सेस और क्यों इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ी उत्तराखंड में। देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड में जितने भी आने वाले वाहन हैं, जिनमें से कुछ वाहनों को छूट दी गई है, उनको हिमाचल प्रदेश की जिस तरह हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, उसमें एक ग्रीन सेस, इसे कहा जाता है ग्रीन एंट्री सेस कटवाया जाएगा। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एंट्री करने वाहनों को रोका ना जाए। उसका कलेक्शन फास्टैग सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। जैसे कि टोल पर टोल सेस कटता है, उसी तरीके से इसको भी गाड़ी पास होगी और ऑटोमेटिकली ये कट जाएगा। सर, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों महसूस हुई? जैसे कि हिमाचल में चल रहा था, उत्तराखंड में अब तक नहीं था, अचानक से क्यों ये प्लान आउट किया गया? देखिए, ऐसा है कि जो ग्रीन सेस का जो बेसिक उद्देश्य है वो ये है कि जो शहरी क्षेत्र में जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और सिस्टम है उसको अपग्रेड करना, जिसके अंतर्गत आता है नए प्रोजेक्ट बनाना जिससे कि नए ट्रांसपोर्ट की सिस्टम्स डेवलप हो, नई प्लानिंग, अर्बन मोबिलिटी प्लान बनाना, या फिर एक्सपर्ट एजेंसीज को हायर करना कि कैसे हम बहुत बेहतर ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध करा सकते हैं आम जो सिटीजन है उन लोगों के लिए। कैसे हम अपनी रोडों को और सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी इस चीज के लिए आवश्यकता होती है पैसे की, उस फंड को हम ग्रीन सेस के माध्यम से इकट्ठा करते हैं और अपने अर्बन एरिया का डेवलपमेंट करते हैं। तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रीन सेस से कितना राजस्व प्राप्त हो जाएगा? देखिए, अभी अनुमान तो हमारा एज सच अभी हम लोगों ने कोई वैसे अनुमान नहीं लगाया है, लेकिन हमारे जो इस चीज की गणना चल रही है, इस बार हम लोग सर्वे के माध्यम से ये पता कर रहे हैं कि कितने वाहन हमारे उत्तराखंड के एरिया में एंटर करते हैं और जो हमारी दर है 20 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए और 80 रुपए गाड़ी के 3 व्हीलर से लेकर बड़े तक, उसका अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके अलावा ग्रीन सेस हमारे यहाँ जो गाड़ियां रजिस्टर होती हैं, 2 टाइम पर हम ग्रीन सेस इकट्ठा करते हैं। एक, जब नया वाहन रजिस्टर किया जाता है, दूसरा जब उसी वाहन का 15 साल बाद रिन्यूअल किया जाता है। तो उन दोनों में अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि अगर हम छोटी गाड़ियों में लें तो 500 रुपए है, कार पेट्रोल की कार होगी तो 1000 रुपए है, डीजल की कार है तो 1500 रुपए है। ये रजिस्ट्रेशन की सर्च लेते हैं। इसका पूरा हम लोग फंड इकट्ठा कर रहे हैं और अभी हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट, मैं अभी क्योंकि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है तो मैं अभी वैसे नहीं बता सकता, लेकिन हमारे पास अच्छा अमाउंट हो जाता है जिससे कि हम शहरी क्षेत्र में हम इसका विकास के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, पर्यावरण सुधार की बात हो रही, चार धाम यात्रा चूंकि पूरे देश से यहाँ पर्यटक आते हैं, इस बार नया क्या करने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी करना है? जैसे कि बात हो रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए जाएंगे पोल्यूशन कम करने के लिए, या इस पर क्या प्लानिंग है परिवहन विभाग की? देखिए, इस बार चार धाम यात्रा में जैसे वो एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम ई व्हीकल्स को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ई व्हीकल का उपयोग किया जाए। उसके लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है चार्जिंग स्टेशन का, हमारा प्लान ये है कि हम 28 चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे पूरे चारधाम यात्रा रूट में। पूरे रूट को हम लोगों ने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और जो हमारे चार्जिंग स्टेशन है वो रुड़की से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, फिर पौड़ी और बद्रीनाथ और केदारनाथ तक हमारा प्लानिंग जो है वो 30 से 35 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराना है। और हर चार्जिंग स्टेशन पर 2 फास्ट चार्जिंग गन्स होंगी और एक स्लो चार्जिंग गन होगी। और इन चार्जिंग स्टेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए नोडल एजेंसी GMVN को बनाया गया है। ये अनमैन्ड होंगे, यहाँ पर किसी आदमी को खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। इन चार्जिंग स्टेशनों को ऐप के माध्यम से आदमी देख सकता है कि उसके रास्ते में कौन सा चार्जिंग स्टेशन आने वाला है, क्या वो खाली है या वहां पर कुछ वाहनों की क्यू लगी हुई है। अगर क्यू लगी हुई है तो कितनी लंबी क्यू है, कब उसका टाइम आ जाएगा। इसके अलावा जो पेमेंट भी होगी वो भी ऑनलाइन ही होगी और वहीं जाकर वो QR कोड के माध्यम से पे कर सकते हैं। हमारा अनुमान ये है कि
एक गाड़ी में 30 यूनिट के लगभग लगेगा। जो अभी जनरली जो प्राइस रेंज चल रही है वो 5 रुपए से लेकर 15 रुपए के बीच पर यूनिट चल रही है। तो ये अत्यंत ही किफ़ायती भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और थोड़े दिन बाद हर जगह अवेलेबल भी होगा, ताकि ई व्हीकल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। अच्छा सर, लास्ट सवाल, ग्रीन सेस जो वसूलने की बात है वो कब तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा? मतलब जो बाहर से आने वाले जो व्हीकल्स हैं कब से इम्प्लीमेंट होगा उत्तराखंड में? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने पूरा सॉफ्टवेयर में तैयारी कर ली है और अभी आने वाले 4 धाम यात्रा से पहले हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको ऑपरेशनलाइज कर दें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आरटीओ सुनील शर्मा, जो बता रहे थे कि ग्रीन सेस 4 धाम से पहले उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बाहर से आने वाले व्हीकल से जैसे टोल कटता है उसी तरीके से ग्रीन सेस भी कटने लगा। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट ये दे रहे थे कि 4 धाम यात्रा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो ऐप के माध्यम से आने वाले पर्यटकों को उसकी जानकारी मिलेगी और इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण के सुधार में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।